आश्रम जिसको हम कह सकते हैं कि सिद्धाश्रम, ज्ञानगंज, शांग्रीला और शंबाला, ये सब एक ही जगह के नाम है। हिमालय के पास बताया जाता है, लेकिन वो ऐसा गुप्त स्थान है जहाँ पर लोग बिल्कुल अदृश्य होकर सूक्ष्म शरीर में कई वर्षों से तपस्या कर रहे हैं। तपस्या करने के बाद वो लोग धरती पर भी आए हैं, सशरीर हैं और यहाँ पे अपना काम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर भी कुछ ऐसे लोग चाहिए, रिप्रेजेंटेटिव चाहिए जो यहाँ के माहौल को करेक्ट रखें। इसीलिए वो लोग यहाँ चुपचाप से अपना काम कर रहे हैं। हाँ, हमारे जैसे लोग, आपके जैसे लोग ये सोच रहे हैं कि वो इंसानी तौर पर हैं, जबकि हकीकत ये कि वो वहाँ से भेजे गए हैं, उन्हें किसी काम के लिए यहाँ भेजा गया है, वो यहाँ कर रहे हैं। जिस दिन कल की अवतार होगा, वो सारे लोग जो अभी ज्ञानगंज में बैठे हुए हैं, तपस्या कर रहे हैं, सारे लोग सशरीर आ जाएंगे। और ये ऐसी जगह है जो आप ध्यान में पहुंचते हो ना, तो ध्यानी व्यक्ति ही देख सकता है, सूक्ष्म या नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता। हालांकि अभी जो आप बात बता रही हैं, मुझे लगता है इसको समझने के लिए भी चेतना का अलग स्तर चाहिए। बिल्कुल, बहुत स्तर क्या मतलब, आप ये सोचिए कि जब तक आपके चक्र पूरे जागृत नहीं होंगे, आप पहुंच ही नहीं सकते, आप सोच नहीं सकते, आप इस शब्द का मैं क्या आपको समझाऊं, इस शब्द का मतलब नहीं समझ पाएंगे। अच्छा, एक बात आपने पिछले पॉडकास्ट में बताई थी कि आपने किसी अलग डायमेंशन से आए हुए व्यक्ति को जो है आपने रिलेट किया था या कुछ उनकी रीडिंग की थी। मैंने एक, मेरे पास अभी मैं आपको दिखा भी सकती हूँ, आप बोलेंगे तो मैं आपको शेयर कर दूँगी स्क्रीनशॉट। मेरे पास में ऐसे भी लोग आ रहे हैं, ठीक है, जो कि मुझे बोल रही हैं कि मैंने इस व्यक्ति को मैं पिछले 10 सालों से जानती हूँ, मैंने इनको देखा नहीं है, ये मेरे साथ हैं और ये कोरिया के हैं, ये मेरे ट्विन फ्लेम में हैं और इनका ये नाम है और वो मुझसे बातें करते हैं, लेकिन वो शरीर में नहीं है और वो ऐसा भी नहीं कि कोई आत्मा है, ये भी नहीं है। तो ये कैसे हो रहा है? क्या वो किसी और प्लेनेट से मेरे पास हैं? तो ऐसे लोगों की रीडिंग मेरे ख्याल से नॉर्मल टैरो कार्ड रीडर्स, मतलब मेरे को समझ नहीं आता वो क्या बताते होंगे। मैं तो हिल गई ये बात सुन के। और जब मैंने वो फ़ोटो देखी तो मैंने उनको पूछा कि ये आप, और वो यहाँ की नहीं थी। तो फिर फोटोज़ कैसे आ गई? फ़ोटोज़ उन्होंने बनाई हैं। अच्छा, फ़ोटोज़ बनाई हैं और वो इंडिया से बाहर की किसी देश की हैं, और वो जिनको देख रही हैं वो भी किसी और देश के हैं। जैसे मान लीजिए उत्तर कोरिया के, वो जिनकी फ़ोटो भेजी उन्होंने कहा ये उत्तर कोरिया में थे, है ना, और वहाँ से ये आए हैं। तो मैंने उनको बोला ये उत्तर कोरिया में कैसे पहुँचे? तो उनका कोई बर्थ उत्तर कोरिया में था, तो ये इनको अदृश्य रूप से दिख रहे थे काफ़ी टाइम से, बहुत सालों से। तो मैं इस चीज़ को समझ ही नहीं पा रही थी कि ये झूठ बोल रही हैं या कुछ इनका इल्यूज़न है या कुछ मानसिक कोई प्रॉब्लम है, परेशानी है। लेकिन जब मैं रीडिंग में गई तो मुझे बहुत सारी परतें खुली कि वो व्यक्ति मौजूद है इनके साथ, वो इंसान है इनके साथ मौजूद। ओके। और ये जो है ये बहुत ऊंचे लेवल पे ध्यान कर रही हैं और कुछ नहीं कर रही। मैंने इनको समझाया कि आप ध्यान के अलावा आप आध्यात्मिक स्तर आपका अच्छा है, लेकिन इससे बाहर आओ आप। अब ये जो चीज़ें हैं ना, ये नॉर्मल लोग सोचेंगे तो वो कि किसी दूसरे डायमेंशन से व्यक्ति हैं जो इनके कांटेक्ट में हैं। ये दूसरे डायमेंशन से वो यहाँ आए हैं और इनको उनका दिखाई दे रहा है सब कुछ। अभी हम कौन से डायमेंशन में हैं? हम तो बैठे 3rd डायमेंशन में। और वो कनेक्टिविटी किस डायमेंशन की थी उनकी? वो 5th डायमेंशन की थी। और वो स्वयं 3rd डायमेंशन में है? वो स्वयं 3rd डायमेंशन में है। और 5th डायमेंशन का बंदा उनको दिखाई दे रहा है, हमको दिखाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि हमारे डायमेंशन चेंज है। वो उस डायमेंशन में पहुंच चुकी हैं, तो जो उस डायमेंशन में पहुंच जाता है फिर उसको सच मानने लगता है। अब जैसे नॉर्मल कोई इंसान बाहर से आएगा तो उसको नहीं दिख रहा, बट वो कोई आत्मा भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई आत्मा है, शरीर है, बट वो डायमेंशंस का फ़र्क है। ठीक है, इसको सो कॉल्ड टाइम ट्रेवल कह सकते हैं? नहीं, इसको टाइम ट्रेवल नहीं कहेंगे, इसको टाइम ट्रेवल नहीं कहेंगे। उनका कुछ कनेक्शन है जो पूरा करने के लिए आए हैं, उसको ट्विन फ्लेम जर्नी का भी नाम दे रहे हैं, तो कह सकते हैं। लेकिन मल्टीवर्स का नाम आपने सुना होगा, है ना? इसके बारे में हम कभी और चर्चा करेंगे, ये बहुत बड़ा विषय है। तो उसमें होता है कि एक इंसान एक ही समय में कई अलग अलग यूनिवर्सेस में होता है। और आपको पता है ना कि जो पृथ्वी है वो बहुत कितनी सारी पृथ्वी है, हर जगह पे आप और हम मौजूद हैं। गीता में भी उल्लेख है वही। अगर मेरा कई ब्रह्मा है, कई विष्णु। एग्जैक्टली, मैं यही सबसे कहना चाहती हूँ कि गीता को जो पढ़ने लग जाएगा ना, उसको वैसे ही सब समझ में आने लगे। गीता एक ऐसी हमारा इतना बढ़िया ग्रंथ है कि गीता के ज़्यादा नहीं, आप 5 श्लोक रोज पढ़िए। गीता के सिर्फ आप 5 श्लोक पे पढ़िए रोज, आपके जीवन में सब वो सारे चेंजेस आने लगे कि जो आप चाहते हैं। किसी ज्योतिषी की, किसी एस्ट्रोलॉजर की, किसी को ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। मैं खुद एस्ट्रोलॉजर होके हमेशा हर इंसान को समझाती हूँ कि आप गीता पढ़ना शुरू तो करो।
गीता नहीं पढ़ सकते कोई बात नहीं, आपको रामायण पसंद है तो रामायण पढ़ लो, एक चौपाई पढ़ लो, दो चौपाई पढ़ लो। एक आपको पता है एक चौपाई है, आपने भी सुनी होगी, कितनी बढ़िया चौपाई है। जब भी आप किसी काम के लिए जाओ, नहीं कोई काम हो रहा, नहीं कुछ हो रहा, तो हम उस चौपाई को पढ़ के हमेशा अपने काम करते आए हैं। तो क्या साधारण लोग उस चौपाई को नहीं पढ़ सकते? प्रवेशी नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, है ना। तो जब आप इस तरीके की जब आप पढ़ने लगते हैं ग्रंथों को, तो वो जो चौपाई है उनकी ऊर्जा समाहित होने लगती है, महसूस होने लगती है। तो जब भी कभी आप उसको पढ़ेंगे तो पहले से उसकी ऊर्जा हमारे पास है, तो वो 200% काम करेगी। देखिए, अभी आपने निश्चित तौर पर हमें जो भी सारी बातें बताई है बेहद चौंकाने वाली है और समझ में कम आने वाली भी है, ये भी हम कहें, क्योंकि इसके लिए चेतना का बिल्कुल अलग सा स्तर चाहिए। हम तो भौतिक जगत में जीते हैं, भौतिक सुखों की चाहत में रहते हैं। जी जी। तो सबसे पहला यही, चूँकि हम टैरो कार्ड रीडर हैं, आप तो हम चाहते थे कि टैरो से ही आप सारी चीज़ों को बताएं। तो सबसे पहले ये बताइए कि भौतिक जगत में सारे सुखों को प्राप्त करने के लिए क्या सभी उपाय और यस या नो या हमारी लाइफ की सारी प्रेडिक्शंस टैरो